हाँ जी, यस, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे ज़्यादा अभी जो बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर थ्योरी सब्जेक्ट में डर लगता है, थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करें। अब देखो, थ्योरी सब्जेक्ट तो रिवाइज तो आपको वो भी करना पड़ेगा। अगर आपको सीए का एग्जाम क्लियर करना है तो ऑब्वियस सी बात है, कितना सब्जेक्ट है आप लोगों के पास? अब तो 6 सब्जेक्ट रह गया है ना, 6 सब्जेक्ट, तो पूरे 6 के 6 में पास होना पड़ेगा। आपके पास सब्जेक्ट को लेके कोई भी ऑप्शन नहीं है, हर एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40 मार्क्स लानी ही है, ठीक। और जरूरी नहीं कि बिना पढ़े 40 मार्क्स आ जाए, पढ़ना तो 40 मार्क्स के लिए भी पड़ेगा। अगर 40 लाना है तो आपकी ऐसी होनी चाहिए कैपेबिलिटी कि आप 60 लाने की दम रखते हैं, तब जाके ऐसा हो जाएगा कि एग्जाम प्रेशर में कुछ गड़बड़ भी हो गया, कुछ चीज याद नहीं आई, जैसा डिलीवरी होनी चाहिए आंसर की वैसा आपने नहीं लिखा, तो अराउंड 40 प्लस आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत काट छाट के। पर सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि थ्योरी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है टू क्लियर ग्रुप। और कहाँ बच के जाओगे, यहाँ से जाओगे कहीं और आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा अपनी अप्रोच बदलने की जरूरत है। कुछ बच्चे हैं जिनको थ्योरी बोरियत लगती है, प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा लगता है उनका, कैलकुलेशन हो, प्रैक्टिकल समझ जाते हैं, प्रैक्टिकल में लिंक है कंसेप्ट की कैलकुलेशन के साथ। लेकिन थ्योरेटिकल में बच्चे बोर भी हो जाते हैं, समझ नहीं आता, और सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है जब वो रटने लगते हैं, मगअप करने लगते हैं। कुछ ऐसे टेक्निक मैं देता हूँ, एग्जाम के दौरान यूज करो। अगर आप इस स्टेज से जा रहे हो कि आपको थ्योरी में सर बोर फील होता है, थ्योरी ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता एंड थ्योरी में डर लग रहा है, तो थोड़ा सा अपनी अप्रोच को बदलो पढ़ने का, जो बताता हूँ उसको ध्यान दो, ठीक। चलिए, सबसे पहले जिन भी बच्चों जिनको थ्योरी बोर लगता है उन्हें पूरे दिन थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरे दिन अगर आप थ्योरी पढ़ोगे, ठीक, और आप इंटरेस्टिंग फाइंड नहीं करते इसको, तो दिन का मैक्सिमम टाइम तो ऐसे निकल जाएगा आपका, आप इफेक्टिवली पढ़ोगे नहीं। अंत में डिटेल से फिर आ जाओगे आप समरी पे कि सर छोड़ो ना ये सब, समराइज पढ़ लेते हैं। ठीक, पहली दूसरी रिवीजन आपकी डिटेल में होनी ही चाहिए, समरी रिवीजन तो लास्ट के लिए लोग रखता है, जब एग्जाम में टाइम कम है तब हम समरी रिवीजन करेंगे। क्योंकि समरी रिवीजन में क्या हर एक प्रोविजन के अंदर का कंटेंट होता है? नहीं होता, पर क्वेश्चन तो हर एक छोटी मोटी पॉइंट को पूछेगा, तो इसलिए आपको कंबाइन करना है थ्योरी और प्रैक्टिकल को। जो भी बच्चे जिनको लगता है कि थ्योरी बड़ा बोरिंग है, पूरे दिन नहीं पढ़ सकते, अब 2 सब्जेक्ट को एक साथ रिवाइज करो, कोशिश करो थ्योरी के साथ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी पढ़े, ठीक। टाइमिंग क्या रखे? तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक, थ्योरी स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। अगर आप दिन की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक, आपने रखा है 6 आवर में थ्योरी पढ़ूंगा, 6 आवर जितना भी हो आपका टाइम, जैसा भी आपने डिवाइड किया हो, 5 आवर्स मान लो प्रैक्टिकल पढ़ूंगा या 6 आवर प्रैक्टिकल पढ़ूंगा, तो पहला 6 घंटे आपको क्या करना है? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक। अंत के समय में हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाता है, प्रैक्टिकल तो पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग चीज जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन बोरिंग वाला पोर्शन ये नहीं पढ़ सकते। तो आपको ध्यान देना है, आपको जब एनर्जी हाई हो, अभी अभी उठे हो, पूरा रेस्ट लेके उठे हो, ठीक, पढ़ाई की शुरुआत करनी है, तो कोशिश करो थोड़ा वैसे पोर्शन से करो जहाँ एनर्जी कंज्यूम हो जाए, याद हो जाए, ठीक। थ्योरी को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है डिस्कशन। ग्रुप में डिस्कशन करो, दोस्त यार से, 2 क्वेश्चन आपने पूछे, 2 क्वेश्चन उसने पूछे, रिवीजन के बाद, इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होती है, रिवीजन भी होता है। अगर कोई बच्चा ग्रुप में रहता ही नहीं है, सिंगल रहता है, ठीक, तो अगर आप सिंगल रहते हो तो आप डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही एक्सप्लेन करो, दरवाजा बंद कर लो, थ्योरी को रिवाइज करो, एक्सप्लेन करो मैंने क्या पढ़ा। ऐसा इमेजिन करो सामने 10 बच्चे बैठे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ खुद से, जितना आप उसको बोलोगे कंसेप्चुअल क्लियरिटी बैठेगी, रिदम बैठेगा लाइन लिखने का, और एग्जाम में बैठ के सोचना नहीं पड़ेगा कि ये लाइन को लिखा कैसे जाए, ठीक। अगर सोचने में और पेन चलने में टाइमिंग का ज्यादा डिफरेंस है तो टाइम नहीं मैच होगा, नहीं तो थ्योरी में टाइम कभी भी घटता नहीं है, ठीक है। तो आपको डिस्कशन करना है, दोस्त यार से कर लो, नहीं कोई है सेल्फ एक्सप्लेन करते रहो, पर एक्सप्लेनेशन फॉर्म में पढ़ना है, सिर्फ ये नहीं कि आप रिवाइज करो, थोड़ा उसको बोलो, एक्सप्लेन करो, ठीक।
प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं थ्योरी में ज्यादा, यानी कि लिख के पढ़ने की जरूरत नहीं। हम टाइम बचाएंगे। थ्योरी में ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको आता है ना, पता है प्रोविजन, तो टाइम ना मिले। थ्योरी में टाइम बच जाते हैं। कहाँ नहीं बचते? प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में एक्यूरेसी चाहिए। थ्योरी में अरे अंग्रेजी में लिखना है, याद है तो आप लिख ही दोगे, पर प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलेशन मिस्टेक, तो क्वेश्चन मिस्टेक। तो प्रैक्टिकल की झंझट थोड़ी ज्यादा है, प्रैक्टिकल में दिक्कत थोड़ी ज्यादा है। पर थ्योरी में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, रिवाइज करो, देखो, ठीक है। क्वेश्चन को देखना जरूरी है, ये मैंने लिखा है, पर देखना जरूरी है। लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो प्रैक्टिकल में जो लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं उतने से काम बन जाएगा। दूसरा, समरी नोट को रेफर करना जरूरी है। अब जब बोरिंग चीज है तो ऑब्वियस सी बात है, बार बार आप डिटेल में जो टीचर ने लिखा रखा है या बुक दे रखा है उसको खोल के तो पढ़ोगे नहीं। पर फ्रीक्वेंट कुमुलेटिव रिवीजन जरूरी है। एक बार याद करके कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसके दिमाग में याद हो जाता होगा, हमें 2-4 बार याद करना पड़ता है। तो एक बार डिटेल में पढ़ लिया, उसे भूलने ही मत दो, उसके समरी से थोड़ा थोड़ा देखते रहो। किसी भी टीचर से आपने क्लास लिया हो, आज के डेट में कोई ऐसा टीचर नहीं जो मैं मानूं कि थ्योरी पढ़ाता हो और समराइज नोट्स ना देता हो, सब देते हैं। तो जब डिटेल में एक बार पढ़ लिया तो बार बार उसकी थ्योरी देखते रहो। समरी, समरी जब देखोगे तो आपको कंटेंट दिमाग में बैठा रहेगा, बैठा रहेगा। समरी में देखोगे 4 लाइन, दिमाग में याद आएगा 8 लाइन जो आपने डिटेल में पढ़ी थी। पर ये देखना जरूरी है, ये नहीं देखोगे उस दिन बाद सब भूल जाओगे, फिर वापस से याद करोगे, ठीक। तो समराइज नोट्स को रेफर करते रहो, बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज के डेट में सब चीज अवेलेबल है। अगर आपने क्लास नहीं भी ले रखी है, पास की दुकान में जाओ, आपको नोट्स मिल जाएगा, जहाँ सीए की कोचिंग है जहाँ नोट्स मिल रहे हैं। किस टीचर की समरी नोट्स चाहिए, सब टीचर की बुक्स वगैरह मिलते हैं, ठीक। तो समरी नोट से आपको बार बार रिवीजन करनी है। समरी नोट अच्छा भी लगता है, पतला है, हो जाएगा। क्वेश्चंस, क्वेश्चंस देखना जरूरी है, और क्वेश्चन की सिर्फ स्कैनिंग। टाइम बचाओ, जो टाइम है उसको बार बार पढ़ने में लगाओ। अगर आपको याद है आप लिख दोगे, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है थ्योरी को लिखने के लिए, ठीक है। और स्पीड की बात आई तो प्रैक्टिस कर रहे हो जो प्रैक्टिकल में, वो काफी सफिशिएंट है। पर कंसेप्ट के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए थोड़ा बहुत पास्ट ईयर में आपको देखना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन बड़ी सिंपल पूछा है, लैंग्वेज थोड़ा उसका ऐसा है कि जिस टॉपिक से पूछा आपको क्लिक ही नहीं कर रहा है। जो इंडिकेशन है, हिडन इंफॉर्मेशन है, कई बार क्वेश्चन एज इट इज नहीं पूछा होता है, कोई तरीके से अंदर क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट देके पूछा होता है और आपको क्लिक नहीं करता है, जबकि आप पढ़ के गए हो। तो क्वेश्चन देखना जरूरी है पास्ट ईयर का। ठीक है, क्वेश्चन जब देखोगे तो थ्योरी में बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस आएगा। स्पेशली जैसे 2 सब्जेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, लॉ, ऑडिट। लॉ में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो एज इट इज एक प्रोविजन पे आते हैं। 10 प्रोविजन का इंटरकनेक्शन तो नहीं आएगा। जैसे कि प्रॉक्सी पे क्वेश्चन आया, पता नहीं अभी है क्या आपके सिलेबस में। जनरल मीटिंग प्रॉक्सी पे क्वेश्चन आया तो प्रॉक्सी पे ही आएगा। प्रॉक्सी याद है तो लिखोगे, नहीं याद है नहीं लिखोगे, सिंपल। आपको पता है प्रॉक्सी का प्रोविजन है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आया, 1-2 लिखोगे काम चल जाएगा। लेकिन अगर ऑडिट में क्वेश्चन आया, मान लो फ्रॉड की रिपोर्टिंग पे, फ्रॉड रिपोर्टिंग से रिलेटेड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। ये एसए में भी हम पढ़ते हैं, ये कंपनी एक्ट में भी है। ठीक। अब प्रॉब्लम ये है, मान लो ये क्वेश्चन ऑडिट से आया तो ऐसे नहीं बोलेगा कि फ्रॉड रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिखो, नहीं नहीं, कहानी के तौर पे देगा कि कंपनी में हम ऑडिट करने गए, ये हुआ वो हुआ, ऑडिटर ने फ्रॉड डिटेक्ट किया, दिस दैट। अब आपको ये चीजें क्लिक करनी चाहिए कि मैंने कंपनी एक्ट में इसके रिगार्डिंग क्या पढ़ा है, मैंने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में इसके रिगार्डिंग क्या पढ़ा है, और सुटेबल लिखना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि थोड़ा बहुत पास्ट ईयर क्वेश्चन का स्कैनिंग बस कर लो स्कैनर से या टीचर की बुक से, कि आपको रिदम बैठा रहे कि लिखते कैसे है। क्योंकि मार्क्स तो ऐसे ही देगा, और मार्क्स के लिए अप्रोप्रिएट प्रोविजन नहीं लिखा जाए, अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाए तो नहीं देगा।
कम मार्क्स आएंगे सेम ही चीज लिख के। ठीक, लास्ट एक पॉइंट ध्यान रखना, क्या करना है, अभी तक क्या बताया मैंने अभी तक मैंने बताया कि अगर बोरिंग हो रही है प्रैक्टिकल से कंबाइन करके पढ़ो, स्टार्टिंग के टाइम में पहले थ्योरी निपटाओ, बाद में प्रैक्टिकल पे आओ। क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, स्कैनिंग करेंगे आप सिर्फ, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके समय बर्बाद नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन की स्कैनिंग करेंगे। ये था क्वेश्चन, अरे ये ऐसे ऐसे लिख रखा है, प्रोविजन पढ़ने के बाद जब पढ़ लेंगे तभी क्वेश्चन स्कैन करेंगे। ऐसा नहीं है कि चैप्टर 3 बस पढ़ा हुआ है और चैप्टर पूरे पास्ट ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। ऐसे चैप्टर 5 का जो क्वेश्चन आएगा वो आपको डिफिकल्टी लगेगा, वो आपने नहीं पढ़ा है। जो चीज पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए और देखिए क्या मुझसे बन रहा है। एक बार आप क्वेश्चन का आंसर पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आपको क्रिएट हो जाएगा लिंक, यहाँ ऐसे ऐसे पूछता है तो ऐसे ऐसे लिखना है। ठीक है, समरी नोट रखना जरूरी है, बार बार डिटेल नोट से थ्योरी नहीं पढ़ी जा सकती, तो समराइज को बार बार देखा तो जा सकता है। समरी नोट्स खाते पीते उठते बैठते कैसे भी आप देख सकते हैं, 2-3 पन्नों में एक पूरा चैप्टर बना होता है, तो ये हो जाएगा। डिस्कशन जरूरी है, दोस्त यार है बोल बोल के पढ़ो, 2 क्वेश्चन आप पूछे 2 क्वेश्चन वो पूछे, बोलते रहोगे कंसेप्चुअल क्लियरिटी बढ़ेगी। लिखने का तरीका, जैसे हम बोलते हैं उस पैटर्न में हमारे दिमाग में चीजें फिट हो जाती है, तो लिखते टाइम माइंड एंड हैंड का कनेक्शन बढ़िया बैठेगा। मान लो बोलने के लिए नहीं है, डिस्कशन करने के लिए नहीं है, अब सिर्फ सफिशियंट हो, खुद ही बोल बोल के रिवाइज करो। पढ़ने के बाद ऐसा मानो कि ये टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ किसी को, तो मैं कैसे पढ़ाता, मैं कैसे एक्सप्लेन करता। एंड लास्ट चीज मैंने लिखा है इंपॉर्टेंस। देखो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, बच्चे उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं थ्योरी सब्जेक्ट से। ठीक है, एक हद तक देना चाहिए, क्योंकि ये हम ले आते हैं गुड स्कोर करने के लिए, पर ये भी तो हमें चाहिए पास होने के लिए। कोई बच्चा 90 नंबर ही लेके आए अकाउंट में, ठीक, और ऑडिट में फेल हो जाए, तो क्या वो पास होगा? नहीं। तो हमें इंपॉर्टेंस देना जरूरी है थ्योरी को भी अप्रोप्रिएट, कि हमें थ्योरी तो पढ़ना ही है। अरे बच के किधर जाओगे, अभी आप अगर उसको इग्नोर कर रहे हो इग्नोर कर रहे हो, अंत में तो याद ही नहीं होगा। तो उसको एक्यूमुलेट करो, उसको लो अपने सिलेबस में अपने शेड्यूल में और पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, थ्योरी का भी इंपॉर्टेंस है। ये 100 नंबर का पेपर है तो ये भी 100 नंबर का पेपर है। हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी है कि मुझे पास होते हुए 200 नंबर का पेपर लिख रहा हूं तो मैक्सिमम कैसे आएगा, पर पास तो इसमें भी होना है ना। सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं, थ्योरेटिकल भी पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। थ्योरी सब्जेक्ट की बढ़िया बात क्या है, एमसीक्यू भी है अब, तो पासिंग कंपेरेटिवली थोड़ा आसान है। सब्जेक्टिव में क्या है, जो चेक कर रहा है वो 10 चीजें करके काट भी सकता है नंबर। एमसीक्यू में क्या है, करेक्ट है तो पूरा नंबर मिलेंगे, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये सारी चीजें करो, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ, रिवीजन करो, समराइज नोट से बार बार रिवीजन करो, फ्रिक्वेंट रिवीजन जरूरी है। ठीक, बार बार रिवीजन करने से ब्रेन में ऑटोमेटिकली फिट होने लगेगा। एंड क्वेश्चन देखना जरूरी है, ओनली स्कैनिंग नो प्रैक्टिस। लिख के पढ़ने की जरूरत नहीं है थ्योरी, थ्योरी में इतना सफिशियंट टाइम होता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कोई बच्चा होगा जो बोलेगा कि मेरे को लिखना तो बहुत था, थ्योरी सब्जेक्ट में टाइम नहीं मिला, ऐसा कम होता है। पर प्रैक्टिकल में होते हैं कि आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा, तो प्रैक्टिस वहां करो, वही स्पीड इसमें काम आ जाएगा। लिखने की स्पीड अगर फास्ट है तो हर एक जगह काम आएगा। थ्योरी में बस क्वेश्चन जरूर आपको स्कैन करके जाना है। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट हो पूछिए, कोई कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ भी, अब मैं रेडी हूँ आप लोगों को हेल्प करने के लिए। टेलीग्राम नंबर आप लोगों के पास है ही, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे जो वीडियो आएंगे वो आपको मिलता रहे।